गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए दिया गया है 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी दिया गया है 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी दिया गया है 57 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी दिया गया है 73 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि 58 ईसा पूर्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 22 में दिया गया है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए दिया गया है अशोक, ऑप्शन बी दिया गया है कनिष्क, ऑप्शन सी दिया गया है हर्ष और ऑप्शन डी दिया गया है समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कनिष्क। कनिष्क के द्वारा ही शक संवत का प्रारंभ किया गया था। जो शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया गया है कली संवत, ऑप्शन बी दिया गया है विक्रम संवत, ऑप्शन सी दिया गया है शक संवत और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि शक संवत। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 24 में दिया गया है, गुप्त संवत जो 319 से 320 ईस्वी तक चला, उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी दिया गया है समुद्रगुप्त को और ऑप्शन डी दिया गया है स्कंदगुप्त को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। ऑप्शन ए दिया गया है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी दिया गया है शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी दिया गया है हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। एक में दिया गया है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, 2 में दिया गया है शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, 3 में दिया गया गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ और 4 में दिया गया है भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1191 ईस्वी से शुरू हुआ। और कूट में सजाना है इसको, तो ऑप्शन एक में दिया गया है 1 व 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 3 व 4 और ऑप्शन सी में दिया गया है 1 2 व 3 और ऑप्शन डी दिया गया है 1 2 3 व 4। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 2 व 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 27 में दिया गया है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। ऑप्शन ए दिया गया है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी दिया गया है कनौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी दिया गया है सिंध विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी दिया गया है पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में
हर्ष संवत की स्थापना किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। ऑप्शन ए दिया गया है विक्रम संवत, ऑप्शन बी दिया गया है शक संवत, ऑप्शन सी दिया गया है त्रैकुटक संवत और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि त्रैकुट संवत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29 में दिया गया है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। ऑप्शन ए में दिया गया है तैलप द्वितीय, ऑप्शन बी दिया गया है सोमेश्वर प्रथम, ऑप्शन सी दिया गया विक्रमादित्य षष्टम और ऑप्शन डी दिया गया है सोमेश्वर द्वितीय। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्रमादित्य षष्टम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। ऑप्शन ए दिया गया है धर्मपाल, ऑप्शन बी दिया गया है देवपाल, ऑप्शन सी दिया गया है विजय सेन और ऑप्शन डी दिया गया है लक्ष्मण सेन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लक्ष्मण सेन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 31 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। ऑप्शन ए दिया गया है 1931, ऑप्शन बी दिया गया है 1952, ऑप्शन सी दिया गया है 2066 और ऑप्शन डी दिया गया है 2087। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1931। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, विक्रमी संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। ऑप्शन दिया गया है ए में 2070 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी में दिया गया है 2070 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया गया है 2013 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी दिया गया है 2013 ईस्वी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि 2013 ईस्वी हो जाएगा अगर विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करेंगे तो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। ऑप्शन ए में दिया गया है 21 वर्ष, ऑप्शन बी दिया गया है 78 वर्ष, ऑप्शन सी दिया गया है 135 वर्ष और ऑप्शन डी दिया गया है 248 वर्ष। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 135 वर्ष। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 600, ऑप्शन बी दिया गया है 300, ऑप्शन सी में दिया गया है 330 और ऑप्शन डी में दिया गया है 407।
तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 600 वर्ष हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कैलेंडर में भी संख्या 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत में क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया है 1908 साके, ऑप्शन बी दिया गया 1918 साके, ऑप्शन सी दिया गया 1928 साके, और ऑप्शन डी दिया गया है 1938 साके। फ्रेंड्स यहाँ बता दें आपको कि साके का मतलब होता है शक संवत। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1928 साके, यानी कि 1928 शक संवत। हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपका दिया गया है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, ऑप्शन बी दिया गया है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, ऑप्शन सी दिया गया है बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, ऑप्शन डी दिया गया है दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 दिया गया है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। किसने किया ये हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है हेरोडोटस ने, ऑप्शन बी दिया गया है हिगेल ने, ऑप्शन सी दिया गया है वी स्मिथ ने, और ऑप्शन डी दिया गया है विलर्ड लीबी ने। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विलर्ड लीबी ने कार्बन 14 जो पद्धति होती है किसी भी वस्तु को आयु निर्धारण करने के लिए, उस पद्धति का विकास किए थे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है कार्बन 14, ऑप्शन बी में दिया गया है आर्गन 40 आइसोटोप, सी में दिया गया है अस्ट्रांसियम 90, और ऑप्शन डी दिया गया है यूरेनियम 238। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कार्बन 14, यानी कार्बन 14 पद्धति जिसे हम लोग कहते हैं, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है जीवाश्म, ऑप्शन बी दिया गया है पौधे, ऑप्शन सी दिया गया है चट्टानें, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जीवाश्म में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया गया है प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, अब कब माना जाता है फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि जब मानव ने चलना सीखा, ऑप्शन बी में दिया गया है मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, ऑप्शन सी में दिया गया है मानव ने लिखना सीखा, और ऑप्शन डी दिया गया है मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। तो
क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव ने लिखना सीखा। तो इस वीडियो में यहीं तक प्रश्न था फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एवं एसएससी जीडी और अगर अग्निवीर का जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।